प्रश्नावली 1.1 से 16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि संख्याओं ए और बी का मौसा 12 है, ठीक ना, ए और बी का मौसा क्या है 12 है, और इन संख्याओं का गुणनफल क्या है 3600 है, तब इन संख्याओं का लौसा क्या है। देखिए, जब ऐसी कोई भी संख्याएं हो, जब दोनों का मौसा दिया हो, गुणनफल दिया हो, ठीक ना, और उसका लौसा ज्ञात करने के लिए कहे तो हम लोग सूत्र जानते हैं, मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा, यही ना सूत्र होता है। तो जब इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। क्या दिया है आपका, देखिए दिया है ए और बी का मौसा कितना है 12 है, ठीक ना, तो लिखेंगे दिया है ए और बी का मौसा, ए और बी का मौसा बराबर कितना दिया है आपका 12, और कह रहा है इन संख्याओं का गुणनफल कितना है 3600 है, यानी इन संख्याओं का गुणनफल का मतलब ए गुणे बी का मान कितना है 3600 है, कितना है 3600। अज्ञात क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ज्ञात करना है इन संख्याओं का लौसा क्या है, यानी ए और बी का लौसा यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब लिखेंगे अतः पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा, यही ना सूत्र होता है। अब देखिए, पहली संख्या आप क्या माने, इसमें माने क्या है, दिया हुआ है पहली संख्या किसको कह रहा है ए को, और दूसरी संख्या किसको कह रहा है बी को, यानी ए गुणे बी बराबर मौसा इसका कितना दिया हुआ है 12, यहाँ पे देखिए 12, और इसका लौसा पूछ रहा है, लौसा हमको निकालना है, तो लौसा रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका मान तो दिया नहीं है कि हम रखेंगे, उसको रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक लाइन बढ़ाएंगे तो ए गुणे बी का मान आपका दे चुका है, ए गुणे बी का मान कितना दिया है 3600, कितना दिया है 3600 बराबर 12 गुणे क्या है आपका लौसा, 12 गुणे लौसा। अब देखिए 12 गुणा में है ना, जब इसको भेजेंगे इधर तो कहाँ आ जाएगा, पट्टा में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, भिन्न में 3600 बटा क्या हो जाएगा 12 बराबर क्या हो जाएगा इधर लौसा। अब बताइए, यहाँ पे 12 से 36 को काट सकते हैं ना, 12 का 12, 12 3 36, ठीक ना, यानी कि 2 जीरो उतार देंगे तो यहाँ पे आपका मान हो जाएगा लौसा इज इक्वल टू कितना 300, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें का सवाल हम लगाते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 17वां आपका है, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। इस गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना, x, y, z का मान ज्ञात करना है हमको, ठीक ना, इसका मान ज्ञात करके इस गुणनखंड वृक्ष को हमें पूर्ण करना है। ठीक ना, तो जब हल करेंगे इसको हम हल करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे। यहाँ से ये बताइए, हम देख रहे हैं गुणनखंड वृक्ष में x से टूट करके क्या आया 2 और y आया है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार क्या है, फर्स्ट प्रक्रिया इसकी क्या है, फर्स्ट प्रक्रिया आपकी ये चल रही है कि x बराबर है हमारा, फर्स्ट प्रक्रिया क्या चल रही है, x बराबर है 2 गुणे y के, ठीक ना, क्योंकि x का गुणनखंड 2 गुणे y है, x का गुणनखंड क्या है 2 गुणे y, ठीक ना, तो इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे हम 1, ठीक ना। अब बताइए y से टूटा है तो क्या बना है
3 और 1855, ठीक ना। तो यहाँ से सेकेंड प्रक्रिया हमारी चलेगी क्या चीज, y इज इक्वल टू 3 गुणे 1855, ठीक ना। तब बताइए बाबू y का मान यहाँ से निकल नहीं जाएगा, 3 का गुणा कर दीजिए यहाँ पे, 3 पचे 15, 15 का 5 हासिल कितना बचेगा 1, 3 पचे 15, 1 16, 16 के 6 हासिल 1, 3 बटे 24, 1 25 के 5 हासिल कितना बचा 2, और 3 करे 3 2 5, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपका y मान आ गया। जब y का मान आ गया तो थर्ड वाली प्रक्रिया हमारी क्या चल रही है, थर्ड वाली प्रक्रिया हमारी चल रही है 1855 से टूटा है तो 5 गुणे 700 क्या आया है 71 आया है, यानी 1855 से टूट करके 5 गुणे कितना आया है 371, यही ना है। अब देखिए फोर्थ वाली जो प्रक्रिया हमारी चल रही है, फोर्थ वाली प्रक्रिया हमारी क्या है बाबू, फोर्थ वाली जो प्रक्रिया है ये चल रही है 371 से टूटा है तो क्या क्या आया है 7 गुणे जेड, 7 गुणे जेड। तो ये बताइए यहाँ से हमारा जेड का मान नहीं आ जाएगा, जब इसको हम हल करेंगे तो 7 जब गुणा में है तो किस में आ जाएगा बट्टा में आ जाएगा। तो 371 बटा 7, 371 बटा कितना हो जाएगा 7 बराबर कितना हो जाएगा जेड, बराबर कितना हो जाएगा जेड हो जाएगा। अब 7 से इसमें भाग दे दीजिए, 7 पचे कितना होगा आपका 35 होगा, 7 पचे 35, और यहाँ पे कितना बचा आपका 2, तो 21 होगा ना। जब 2 यहाँ बचेगा तो 2 जब 1 के पास जाएगा तो ये यहाँ पे दहाई से जा रहा है, ठीक है, 1 के लिए किससे जा रहा है दहाई से जा रहा है। तो इसमें समझ लीजिए 2 है तो 20 को बढ़ जाएगा, तो 20 1 मिलके कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो अब 7 से 21 को जब काटेंगे तो 7 तरीके 21 बराबर कितना बचा आपका जेड बराबर 53, जेड का मान 53 आ गया ना। जब जेड का मान 53 आ गया तो यहाँ पे देखिए अभी हमको y का भी मान पता चल चुका है, हमें x का मान नहीं पता है, x का मान नहीं पता है। तो x का मान कैसे हमको पता होगा, यहाँ से y का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में क्या कर दीजिए रख दीजिए। यहाँ पे लिखिए पुनः, क्या लिखिए पुनः y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने और समीकरण 1 आपका क्या दिया हुआ है x बराबर 2 गुणे y, 2 गुणे y। तो x बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे y की वैल्यू भर दीजिए, y की वैल्यू कितना है 5565, 5565, यानी x का मान हमारा कितना आ गया, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 से गुणा कीजिए, 2 पचे 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 छके 12, 12 1 13, 13 का 3 हासिल 1, 2 पचे 10, 10 1 11, 11 के 1 हासिल 1, 2 पचे 10 1 11, ठीक ना। अब बताइए इसका मान कितना हमारा आ गया 11130, 11100 कितना आ गया 30, यानी तीनों आंसर हमारा आ गया। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः x बराबर 11130, ठीक ना, y बराबर कितना है बाबू 5565, और z बराबर कितना है 53, z बराबर कितना है 53, यही क्या हो गया आंसर। यहाँ पे एक चीज और पूछा है, वृक्ष को पूर्ण कीजिए, यहाँ पे लिखेंगे वृक्ष को पूर्ण करने पर, वृक्ष को पूर्ण करने पर, जब वृक्ष को पूर्ण करेंगे तो क्या करेंगे, बस यही करेंगे ना कि जो भी x है y है और z है इसका मान क्या कर देंगे भर देंगे, वृक्ष हमारा क्या हो जाएगा पूर्ण हो जाएगा।